देहरादून में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जख्मी और बाद में इलाज के दौरान मरा पुलिस का घोड़ा शक्तिमान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक दिन पहले शक्तिमान की प्रतिमा देहरादून के चौराहे पर लगाई गई और फिर अचानक उसे हटा लिया गया। कल शक्तिमान की प्रतिमा लगी थी और अब उसे हटा लिया गया है। हालांकि इसके पीछे सरकार की तरफ से कोई वजह नहीं बताई जा रही, पर आनन फानन में लिए गए इस फैसले के पीछे की वजह आसानी से समझी जा सकती है। शक्तिमान की मूर्ति लगाकर सरकार इस कोशिश में फंस गई कि कहीं इस बात को लेकर उसकी फजीहत ना हो जाए कि जबरदस्ती इस सियासी मामले को तूल दिया जा रहा है। राज्य में कई पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में इस सरकार के दौरान कितनी प्रतिमाएं लगी हैं, ये यक्ष प्रश्न सामने था, जिसके बाद सरकार को शक्तिमान की प्रतिमा हटाने पर मजबूर होना पड़ा। तो कल ही ये मूर्ति लगाई गई थी चौराहे पर, जिसके बाद अनावरण करना था मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रात में आनन फानन में इस मूर्ति को हटा लिया गया। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शक्तिमान मामले पर कहा है कि ये शक्तिमान की मूर्ति हटाना ठीक नहीं है। अब ये पुलिस का काम है कि वो शक्तिमान की मूर्ति को फिर से वहां लगाएं जहां वो शहीद हुआ था। उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हम निश्चित रूप से, ये पुलिस विभाग का काम है। वो शहीद हुआ, वो पुलिस का सिपाही था शक्तिमान, और उसकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए दूसरा कोई इस तरह का क्रूर कार्य न करे। जहां पर वो शहीद हुआ है वहीं पर उसकी मूर्ति स्थापित होगी और उसको पार्क का स्वरूप दिया जाएगा, वो पुलिस विभाग करेगा। तो ये चौराहा वही जगह है जहां पर शक्तिमान को चोट आई थी, जिसके बाद वो घायल हुआ था और इसी चोट की वजह से उसकी मौत भी हुई थी। इसी चौराहे पर शक्तिमान की मूर्ति कर लगाई गई। हालांकि अनावरण करना था मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ही इस मूर्ति को यहां से हटा लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस चौराहे की जहां पर शक्तिमान को चोट आई थी, जिस चोट की वजह से उसकी मौत हुई थी। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं वो मूर्ति जो कि अब हटा ली गई है, जिसका अनावरण करना था। शक्तिमान की ये मूर्ति है, पुलिस का एक घोड़ा जो कि शहीद हुआ था और उसी की याद में उसी जगह पर जहां पर शक्तिमान को चोट आई थी इस मूर्ति को स्थापित किया गया था, उसे रखा गया था। लेकिन रात में आनन फानन में इस मूर्ति को यहां से हटा लिया गया। तो कई तरीके के सामने प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं अब इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार ये मूर्ति क्यों हटाई गई है। हालांकि कांग्रेस के उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि मूर्ति नहीं हटाई जानी चाहिए थी और इस मूर्ति को यहीं पर रखना चाहिए था, लेकिन वजह साफ अभी तक नहीं हो पाई है। कई तरीके की बातें सामने आ रही है। कल ही ये मूर्ति लगाई गई थी और बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार जानबूझकर इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि हरीश रावत सरकार ने फैसला किया कि इस तरीके के आरोप उनकी सरकार पर ना लगे और शक्तिमान की मूर्ति को यहां से हटा लिया गया। तो जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से ही शक्तिमान को लेकर सियासत का दौर जारी है प्रदेश में और उसी के मद्देनजर मूर्तियां दो जगह लगाई गई शक्तिमान की। एक ये चौराहा जहां पर शक्तिमान को चोट आई थी और दूसरी मूर्ति लगाई गई है पुलिस लाइन के पास। हालांकि अभी एक मूर्ति को हटाया गया है जो कि इस चौराहे पर लगी थी और इसके अलावा चौराहों का नाम, पेट्रोल पंप का नाम भी शक्तिमान के नाम पर रखने की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन अब देखना यह है कि उन तमाम घोषणाओं का क्या होगा जो उस दौरान सरकार की तरफ से की गई थी, क्योंकि कल जब मूर्ति हटाई गई शक्तिमान की उसके बाद से ही अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की असल वजह क्या है, क्यों यहाँ से शक्तिमान की जो मूर्ति है उसे हटा लिया गया। तो कई तरीके के आरोप लग रहे थे सरकार पर, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि शक्तिमान की मूर्ति को वहां से हटाया जाएगा।
इस बीच बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने शक्तिमान मसले पर सियासत का आरोप लगाया है। जो घोड़े के चोट लगी थी उसको एक तमाशा बना करके रख दिया। मतलब उस निरीह प्राणी के ऊपर बहुत घटिया स्तर की पॉलिटिक्स पूरी कांग्रेस पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके बाद जिस प्रकार से कल उन्होंने पुलिस लाइन में शक्तिमान की प्रतिमा और उस पार्क का उद्घाटन वगैरह करने से मना कर दिया, और जिस रहस्यमय तरीके से आज रात को रिस्पना चौक से शक्तिमान की मूर्ति गायब हो गई, मूर्ति भाग गई वहां से, तो हमें यह लगता है ये उसी घटिया पॉलिटिक्स का एक और हिस्सा है। तो कल ही ये मूर्ति लगाई गई थी शक्तिमान की इस चौक पर, लेकिन आज जब लोगों की नजर यहां पर गई तो मूर्ति यहां पर नहीं थी, और यही वजह है कि कई तरीके के आरोप और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल बयान यहां पर सामने नहीं आया है कि आखिरकार शक्तिमान की मूर्ति यहां से कहां गायब हो गई, क्यों हटा ली गई, लेकिन इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, तमाम तरीके के आरोप सरकार पर लग रहे थे कि इस मामले पर, शक्तिमान के मसले पर सरकार राजनीति करने की कोशिश कर रही है, और उसी के मद्देनजर हरीश रावत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और आनंद फान में शक्तिमान की इस मूर्ति को रिस्पना चौराहे या फिर कहीं शक्तिमान चौराहे से हटा लिया गया।